एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास अध्याय संख्या 6 का ये अंतिम पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण किस तरीके से हुआ था। इसके अलावा हम देखेंगे सूफी परंपरा के जो इतिहास का जो पुनर्निर्माण के लिए जो कौन कौन से स्रोत है उन स्रोतों के बारे में देखेंगे। और इसके अलावा अंत में हम देखेंगे काल रेखा, जिसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के संत जो अलग अलग कालक्रम से संबंधित थे, चाहे वो सूफी परंपरा से संबंधित हो, चाहे वो अलवार, नैनार या किसी अन्य परंपरा से संबंधित, उन्हीं सभी संतों के बारे में जानकारी देखेंगे। जिन संतों का हमने वर्णन पूर्व के पार्ट में नहीं देखा था, उन संतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगी, उन्हें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक स्रोतों का क्या करता है, उपयोग करता है। तो इतिहासकार जैसे बाकी इतिहासकार लिखने के लिए भी विभिन्न प्रकार के स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण कह सकते हैं, उनका प्रयोग करता है, वैसे ही धार्मिक परंपराओं को भी लिखने के लिए, फिर से लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम देखते हैं मूर्तिकला, जैसे मूर्तिकला अब देखो कई मूर्तियां मिल गई, जैसे किसी देवी देवता से संबंधित है, किसी या संत से संबंधित है, तो उन मूर्तियों से भी हमें क्या मिलती है, धार्मिक परंपरा को समझने में, उसका इतिहास लिखने में हमें सहायता मिलती है। वैसे स्थापत्य कला जिसमें मंदिर वगैरह हो गया, कहीं स्मारक हो गया, जैसे बौद्ध स्तूप देखते हैं, कहीं विहार हमें देखने को मिलता है, अजंता एलोरा की गुफाएं हमें देखने को मिलती है। दक्षिण भारत के अंदर जाए या उत्तर भारत के अंदर हमें विभिन्न प्रकार के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं या मस्जिदें देखने को मिलती है। तो उनसे भी हमें क्या कर सकते हैं, हमें धार्मिक परंपरा को हमें लिखने में सहायता मिलती है। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले उसको हम पूर्ण करेंगे। इसके अलावा हमें धर्मगुरु से जुड़ी क्या होती है, कहानियां देखने को मिलती है, जो हमने पूर्व वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताई। उन कहानियों और देवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या करती है, धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण में एक स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। जैसा कि हमने देखा अध्याय संख्या 1 और 4 में कि मूर्तिकला और स्थापत्य कला का हम इस उद्देश्य के लिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इसके संदर्भ को अच्छी तरीके से समझें, अर्थात इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वालों के विचारों, आस्थाओं और आचारों को आचारों की हमें समझ हो, तभी हमें उसके बारे में हम देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अध्याय संख्या 4 में एक एग्जाम्पल दूंगा। अध्याय संख्या 4 के अंदर हमने एक मूर्ति देखी थी जिसमें गौतम बुद्ध घर को छोड़कर जा रहे हैं वन की तरफ, यानी जो संन्यास के लिए जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं, तो उसका वर्णन किया गया। तो उससे क्या हो रहा है कि उस मूर्ति को बनाने के लिए या उस मूर्ति को जो भी इस्तेमाल करके उनके विचारों का, उनकी आस्था किसमें थी, है ना, और उनके आचार क्या रहे होंगे, उन सब के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती। इसी प्रकार की और खूब सारी मूर्तियां हमें अध्याय संख्या 4 में देखने को मिलती है और अध्याय संख्या 1 में, जो अलग अलग, जैसे ये बुद्ध वाली मूर्ति बुद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्ध के बारे में लोगों के क्या विचार से, उनके जो महाविनिष्कर्म की घटना से संबंधित, ऐसे वैष्णव मूर्तियां भी, विष्णु की मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती है। तो उनके बारे में लोगों के क्या विचार थे, लोगों की कैसी आस्थाएं थी, उन और उनके लोगों के क्या आचार थे, उनको हमें समझने में सहायता देती कौन, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं के बारे में क्या कहा जा सकता है। हालांकि साहित्यिक परंपराएं भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है, यहाँ उसके बारे में देखेंगे। यदि हम इस अध्याय में वर्णित स्रोतों पर दृष्टिपात करें तो हम देखेंगे, यानी उस पर अगर हम नज़र डालें तो हम क्या देखेंगे कि हमें उसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग प्रकार के हमें स्रोत देखने को मिलते। ये स्रोत कई भाषाओं में लिखे गए हैं, वह कई शैलियों में, यानी कई, जैसे कोई हिंदी भाषा में, कोई उर्दू में, कोई तमिल में, तो ऐसे अलग अलग भाषा में, विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय भाषाओं में या संस्कृत में आदि देखने को मिलते हैं। और अलग अलग शैलियों में इसको लिखा गया, कोई गद्य में लिखी गई, कोई पद में लिखी गई है, तो कोई अन्य किसी शैली में इसको क्या किया गया, लिखा गया। इसमें से कुछ स्रोत सरल और स्पष्ट भाषा में, जैसे कि बाचो ना के वसन, यानी इनको सरल स्थानीय भाषा में, जो व्याकरणिक भाषा होती है उसके अलंकारों का क्या किया गया, इसमें प्रयोग नहीं किया गया। जबकि कुछ अन्य जो अलंकृत फारसी में लिखे गए मुगल सम्राटों के फरमानों का रूप धारण करते, यानी फारसी में ऐसी कृतियाँ लिखी गई जिसको अलंकृत किया गया, यानी जो आडंबर वाली जो भाषा होती है, जो क्या होती है, कठिन भाषा होती है जिसको आमजन समझ नहीं सकता, इसको तो उसका जो कवि होता है वास्तु, या उस भाषा का जो ज्ञाता लेखक होता है, वही उसको क्या कर सकता है, सही तरीके से समझ सकता है। तो ऐसी भाषा में लिखी गई थी जिसे जन सामान्य लोग आसानी से नहीं समझ सकते थे।
जैसा कि मुख्य रूप से मुगल जो सम्राटों के फरमान होते हैं उनके जैसा इनमें लिखने का कार्य किया गया है। प्रत्येक किस्म के मूल पाठों को समझने के लिए तरह तरह के कौशल हमें चाहिए, और उसमें से कौन से कौशल चाहिए वो उनका यहाँ वर्णन किया जाए। कौशल यानी हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, वो हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ताकि हम उनको समझ सकें। वो क्या कौशल होने चाहिए, कई भाषाओं की जानकारी, क्योंकि हमें देखते हैं कि सभी प्रकार के स्रोत एक भाषा में तो मिलेंगे नहीं, कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की अलग अलग भाषाओं में मिलेंगे, तो हमें उन भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इतिहासकार को प्रत्येक विधि की शैली और शैलियों के सूक्ष्म मंत्रों को भी समझना पड़ता है। क्यों हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हम देखते हैं तो उनका ऊपरी रूप से हमें वो समान रूप से देखने को मिलती है, लेकिन उन शैलियों के सूक्ष्म अंतर को तभी समझ पाएंगे जब उस विषय की आपको क्या होगी, जानकारी होगी, उसकी जो विषय वस्तु पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ये कुछ बातें लिखी गई जो इतिहासकार के अंदर क्या है, होनी चाहिए। लगभग सभी धार्मिक परिपाटियां आज भी पनप रही, जो पहले भी चली आ रही, जो पहले प्राचीन समय से अभी चली आ रही, कुछ नई परिपाटियां भी वर्तमान समय में उद्भव हो रही है। परिपाटी की ये निरंतरता इतिहासकारों के लिए एक लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामूहिक आचार विचार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिसका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ में उस परंपरा में आए परिवर्तनों की भी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपरा आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा, अब देखो क्या है, कुछ जैसे कोई परंपरा चाहे वो वैष्णव है, चाहे शैव है, चाहे सूफी परंपरा हम देखते हैं तो वो काफ़ी समय से चली आ रही, जैसे विशेषकर हम देखते हैं कि मध्यकाल से संबंधित है, और आज वर्तमान में आधुनिक काल के अंदर आगे तो उसके से संबंधित तो साहित्य में वर्णन हमें देखने को मिलता है, चित्रकला में वर्णन हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ चित्र हमने मुगल काल के अंदर खूब सारे मिलते हैं, सल्तनत काल में तो फिर कम मिलते हैं, लेकिन मुगल काल में काफ़ी सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो उन चित्रों के माध्यम से वर्तमान समय के अंदर उस धार्मिक परिपाटी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैसे एक सिद्धांत होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर देखना या वर्तमान से अतीत की ओर जाना, तो वर्तमान में जो परंपरा देख रहे हैं उसकी अतीत की परंपरा से तुलना करना, अतीत और वर्तमान के अंदर बीच में क्या बदलाव आए उन बदलावों को समझना। लोगों के लिए ये मानना आसान नहीं होता कि समय के साथ संभवत इन परिवारों में बदलाव आया होगा, इसलिए इतिहासकार का दायित्व है, क्योंकि लोग बाकी परंपराओं में सिर्फ बदलाव को समझ जाएंगे, लेकिन लोग धार्मिक परंपराओं में बदलाव को मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि लोग परंपराओं की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि ये तो सदियों से चली आ रही है, इसमें हमारी धार्मिक जो परिपाटी में बदलाव नहीं होता। जैसे अभी दीपावली का मौसम चल रहा है, खूब सारी ऐसी परिपाटियाँ आपको रोजाना अखबार को देखने को मिल जाएगी कि जैसे अभी नाथ द्वारा में आपने देखने को मिली जो अन्नकूट की लूट वाली प्रथा की, ये सदियों से चली आ रही, इस परंपरा को निभाया, ऐसे खूब सारी आपको देखने को मिलती है। तो लोग धार्मिक बातों के अंदर क्या करते हैं, बदलाव को स्वीकार नहीं करते, वो तो कहते हैं ये तो सदियों से चली आ रही, तो इसी धार्मिक परिपाटी में लोग आसानी से मानेंगे नहीं। तो इसी कारण इतिहासकार का दायित्व है कि उनमें आए बदलावों को लोगों तक पहुँचाएं, उसका सही तरीके से विवेचन करें और सही तरीके से उसको निरूपण करते हुए लोगों तक पहुँचाएं। इतिहासकारों के लिए चुनौती ये है कि वे इस तथ्य की ओर और भी जागरूक हो कि धार्मिक परंपरा भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील है। जैसे हम देखते हैं कि इतिहास की बाकी चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं, वैसे जो धार्मिक परिपाटियाँ हैं वो भी समय के साथ क्या आते हैं, उसमें भी बदलाव आते हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। इस बात को इतिहासकार को जहन में रखना चाहिए, तभी वो सही तरीके से धार्मिक परंपराओं को लिपिबद्ध कर पाएगा और लोगों तक उसके वास्तविक रूप से पहुंचा पाएगा। अब हम जो देखेंगे वो है सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के जो विभिन्न स्रोत हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचना है, जिसमें कौन से ये कुछ स्रोत जारी, जिसमें एक है पुस्तिका जिसका नाम है कश्फ उल महजूब। अब इसमें है क्या, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक, इसका नाम ध्यान रखना कि कश्फ उल महजूब, ये अभी कंपटीशन एग्जाम में ये आए थे, ये सारी चीज़ें आई थी जो आरपीसी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई उनमें ये सारे प्रश्न आए हुए। तो ये क्या है, ये सूफी विचारों और आचारों की प्रबंध पुस्तिका कौन, कश्फ उल महजूब, और जो कि एक विद्या का क्या है उदाहरण है। ये पुस्तक किसने लिखी, अली बिन उस्मान हुजवी ने, जिसका पहले भी वर्णन आया और काल रेखा उसमें भी हम देखेंगे, द्वारा लिखी गई, और साहित्य इतिहासकारों को ये जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरीके से प्रभावित किया था, उसका हमें वर्णन इस पुस्तक के अंदर कश्फ उल महजूब में हमें देखने को मिलता है। अगला स्रोत हम देखेंगे मलफुजात, ये क्या है, सूफी संतों की बातचीत। बाकी चीज़ें आप याद नहीं तो इसमें इस पुस्तक का नाम और ये चीज़ याद रखना, इसमें ये मलफुजात क्या है, ये सूफी संतों की बातचीत, इतना याद रख लेना। मलफुजात एक क्या है, आरंभिक ग्रंथ है
जिसका क्या मलफूजात पर एक आरंभिक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है फवाइद उल फुआद। कभी इसको ले लिया, ग्रंथ का नाम दे दिया कि फवाइद उल फुआद क्या है, तो ये तीनों में से नाम दे देंगे, तीन चार एक। तो ये क्या है, जो मलफूजात पर लिखा गया एक आरंभिक ग्रंथ है। और किसने लिखा, ये शेख निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, हम आगे देखेंगे, अमीर हसन सिजी देलवी, जो कि अमीर खुसरो के भी मित्र थे, उन्होंने लिखा। और किस पर लिखा, शेख जो निजामुद्दीन औलिया उसकी बातचीत पर आधारित एक संग्रह है। स्रोत 9 में इस लेख से क्या एक अंशसूत्र, स्रोत जो 9 इसी अध्याय के अंदर है, जो इस ग्रंथ से लिया गया, जो इस जो मलफूजात है, जो अमीर हसन सिजी का है, जो देलवी जो करके उनका जो ग्रंथ है उससे लिया गया एक अंश उद्धृत है। तो मलफूजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों को अनुमति से हुआ, उनकी अनुमति से ही उनका क्या क्या लिखा गया। कारण क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, लिखने का उद्देश्य था उपदेशात्मक, लोगों को उपदेश दिए जाए, लोगों तक उपदेश पहुंचाया जाए। उपमहाद्वीप के अनेक भागों में, जिसमें दक्कन भी शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरीके के देखने को मिलते हैं। कई शताब्दी तक इनका संकलन होता रहा कि मलफूजात जो सूफी संतों की बातचीत थी। अगला हम तीसरा देखेंगे, वो है मकतूबात। ये क्या है, लिखे हुए पत्रों का संकलन है। ये वे पत्र हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों या सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के जो अनुभव होता है उसकी जानकारी मिलती, जिन्हें वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। यानी जो भी शेख जो चमत्कार वगैरह वो करते थे या करामात वगैरह वो करते थे, या जो कुछ भी उनको लाभ प्राप्त होता था उन्हें वो लोगों तक पहुंचाते थे। उनका वर्णन इनके मकतूबात यानी उनके द्वारा लिखे गए पत्रों में हमें दिखता है। इन पत्रों से ये जो शेख वगैरह अपने अनुयायियों के लौकिक यानी मतलब इस संसार से संबंधित यानी सांसारिक जीवन का और आध्यात्मिक यानी इस संसार के बाद जो मृत्यु के बाद का जीवन होता है उससे आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा है, यानी लोगों की उनके बारे में सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्या इच्छा है, लोग क्या चाहते हैं और मुश्किल यानी क्या समस्या है, उन पर यह टिप्पणी किया करते थे। कौन, जो ये संत होते थे सूफी संत, वो मकतूबात में इसके ऊपर टिप्पणी किया करते थे कि आखिर लोगों की आकांक्षाएं क्या है, लोग क्या चाहते हैं और लोगों की मुश्किलें, उनके दुख कष्ट क्या है, उन पर भी वो टिप्पणी किया करते थे। विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के लिखे मकतूबात इमाम रब्बानी पर चर्चा करते। अब देखो शेख अहमद सरहिंदी कौन है, ये नक्शबंदी सिलसिले का है और इस्लाम धर्म का ये कट्टर समर्थक था और इसका अकबर के साथ भी विवाद देखने को मिलता है। अकबर को तो इसने काफिर तक घोषित कर दिया, लोगों को यहाँ तक कहा था कि जनता को प्रेरित किया था अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दे और उसको क्या कर दे, बादशाह की पदवी से हटा दे। इसके अलावा इसने अकबर के जो दीन इलाही धर्म का भी विरोध किया। इसका जहांगीर के साथ भी टकराव चला और जहांगीर ने फिर बाद में सरहिंदी को क्या डाल दिया था, जेल में भी डाल दिया था। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं, जिसमें उन्होंने अन्य उदारवादी का मतलब अकबर ने सुलह कुल की नीति धारण की थी, इबादत खाने का निर्माण करवाया था जिसमें सभी धर्म के लोगों को बुलाया, उनके विचारों को सुना, तो किसी संप्रदाय विशेष का उन्होंने क्या किया था, पक्ष नहीं लिया था और सभी संप्रदाय के लोगों को सम्मान दिया और उनके लिए जमीन वगैरह या अन्य जो भी भेंट वगैरह उपहार वगैरह उनको भी समान रूप से दिए। अगला है तज़किरा, ये 2018 की जो फर्स्ट ग्रेड होती है उसमें आया था ये सेम क्वेश्चन। ये सूफी संतों की जीवनियों का क्या है, संस्मरण है। तो भारत में लिखा गया पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का क्या है, सियार उल औलिया। ये तज़किरा मुख्य चिश्ती संतों के बारे में है और सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुदासिर देहलवी का है और उसका नाम है अखबार उल अखयार है। यह तज़किरा के लेखों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना। मतलब ये क्या चाहते थे, लेखक ये चाहता था जिस सिलसिले से वो संबंधित है बाकी सिलसिलों से उसका सिलसिला क्या हो, प्रभुत्व वाला हो, ज़्यादा महत्व वाला हो, ज़्यादा लोग उनकी तरफ आकर्षित हो और उसको क्या करे, माने। तो इसके लिए क्या करते थे, वो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे अपने जो पीछे हुए जो मुरीद हुए या कह सकते हैं जो शेख हुए उनका या जो सूफी संत हुए उनका बढ़ा चढ़ाकर उनकी करिश्मा आदि उनके व्यक्तित्व का इस तरीके से वर्णन करता था कि वो वर्णन कैसे होता था, बड़ा ही अद्भुत तरीके से होता था और अविश्वसनीय होता था, जिससे हम सत्य नहीं मान सकते क्योंकि ये आडंबरिक तरीके से उसका क्या किया जाता था, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता। इसी कारण इतिहासकार का दायित्व है कि इसका वर्णन करने से पहले विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से अन्य स्रोतों के भी क्या लें, सहायता लें। किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी जिसका जिक्र इस अध्याय से जुड़ा हुआ उसे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश भी जुड़े, कुछ तो साहित्य के रूप में जो तत्कालीन समय में या उसके बाद में लिखे गए,
कुछ ऐसे मौखिक संदेश जो संप्रेषण के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचते रहे, और कुछ समय का कुछ को उनमें से बाद में क्या कर लिया गया, सुरक्षित कर लिया, यानी उनको लिपिबद्ध कर लिया। लेकिन बहुत सी सूचनाएं ऐसी थी जिनमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हुआ, यानी जिस भी शेख या संत ने या सूफी संत ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश को उसके अनुयायियों ने अपने हिसाब से बदल दिया। उनको कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि वो सही नहीं, उन्होंने बदल दिया, है ना। और कुछ में अपनी बातें भी उन्होंने क्या कर ली, ऐड कर ली, और कुछ में और ज़्यादा उसको विस्तार दे दिया, और कुछ की तो पूरी प्रकृति ही उन्होंने क्या कर ली, चेंज कर ली। और कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्मृत हो गए, यानी वो भुला दिए गए। विस्मृत का मतलब होता है भुला दिए गए, जिनका वर्णन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि एक से दूसरे के पास में जब संप्रेषण के माध्यम से पहुंचे तो इसमें से उसके कुछ अन्याय वगैरह हो सकता है वो भूल गए, और वो बातें ऐसे लिख नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई थी। और अब हम कालक्रम रेखा की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कालक्रम रेखा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रमुख जो धार्मिक चिंतक कौन कौन हुए उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे, और इनके बारे में थोड़ा बहुत जिनका जिक्र पहले नहीं आया उनके बारे में यहाँ पर आपको जिक्र भी करूँगा, और बाकी जिनका अध्याय के अंदर पूर्व में हमने जिक्र कर दिया था उनके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें 500 से 800 ईसा पूर्व लगभग है, तमिलनाडु में अपार, समंदर और सुंदर मूर्ति, ये जो संत हुए थे, जिसमें से देखो अपार कौन थे। अपार जिनका जन्म हम देखते हैं तिरुवम्मूर जो तमिलनाडु के अंदर है वहाँ पर हुआ था, और इनके बचपन का नाम मारुल निकियार था, और ये पाटलिपुत्र के जो जैन मठ है उसमें धर्मसेन के नामक एक भिक्षु के रूप में ये रहा करते। लेकिन बाद में जब भगवान शिव जी की कृपा से कहते हैं कि इनका एक असाध्य रोग ठीक हो गया और ये शिव के क्या बन गए, भक्त बन गए, और इनके हाथ में हमेशा एक फावड़ा रहता, ये इनका एक प्रतीक था। अगला हम देखेंगे जो समंदर है, तो समंदर भी क्या थे, जो चोलकालीन तमिलनाडु के एक सेव कवि थे। ठीक है, इनके अन्य नाम जैसे वो आपको याद रखना, जैसे अल्लदे पिल्लैयार है, पलरा व्यार है, मुतसिल विहर है, और संबंध स्वामी, ऐसे इनके अन्य जो नाम है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो सुंदर मूर्ति है, जो सुंदर मूर्ति के बारे में हम क्या जानेंगे कि जो सुंदर मूर्ति 8वीं सदी के तमिलनाडु के क्या है, ये भी नयनार संत। तो ये तीनों ही क्या है, नयनार संत यानी शिव के उपासक है। 800 से 900 ईस्वी तमिलनाडु में नमलवर, अब देखो नमलवर क्या थे, एक अलवार संत थे, और इनकी रचना एक तिरुवासीरियम, इसको आपको ध्यान रखना, तिरुवासीरियम इन्होंने एक रचना लिखी थी। अगले मणिकवचकर, इसके बारे में हम पहले भी अध्याय की शुरुआत में बात कर सके। अडाल, तोदराडीपोडी, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे 1000 से 1100 ईस्वी पंजाब के अंदर कौन हुए, अल हुजवीरी, जिसको दाता गंज बख्श के नाम से, यहाँ पर इसके कोष्टक में होना चाहिए। और तमिलनाडु के क्या है, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने ही सर्वप्रथम जो भक्ति आंदोलन उसका प्रतिपादन किया था, या कह सकते हैं इन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा ये हम वैसे कह सकते हैं कि ये एक अलवार संत थे और यमुनाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने एक दर्शन, आपको याद रखना, विशिष्टाद्वैतवाद नामक एक दर्शन चलाया था, और एक संप्रदाय स्थापित किया जिसे हम श्री संप्रदाय या रामावत संप्रदाय के नाम से जानते। और अगला देखेंगे लगभग 1100 से 1200 से कर्नाटक में बासवना, जिसने वीर शैव मत लिंगायत संप्रदाय, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और लगभग 1200 से 1300 ईस्वी महाराष्ट्र में ज्ञानदेव मुक्ताबाई, ये दोनों अलग है, यहाँ कोमा होना चाहिए, ये दोनों ज्ञानदेव मुक्ताबाई क्या थे, भाई बहन थे। तो ज्ञानदेव ने जो भगवती गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक इन्होंने टीका लिखी, और 13वीं शताब्दी के ये कवि थे, या कह सकते संत थे। इनकी अन्य रचनाएं जैसे हम देखेंगे अमृतानुबाई, चंगदेव प्रशस्ति, है इनकी रचना इन्होंने की थी। जबकि जो मुक्ताबाई है ये इनकी बहन थी। ये 4 भाई बहन थे, 3 भाई और 1 बहन। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित है, तो मुक्ताबाई वारकरी संप्रदाय की एक प्रमुख संत थी, और ज्ञानदेव की ये क्या थी, बहन थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में पढ़ चुके। ये सब बहाउद्दीन ज़करिया, जिसको शेख उल इस्लाम की उपाधि थी, ये बाबा फरीद है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। फिर आगे हम देखेंगे लगभग 1300 से 1400 ईस्वी, इसमें कश्मीर में लाल देद, तो लाल देद जिसको लल योगेश्वरी के नाम से जाना जाता है, ये कश्मीर की सेव महिला संत थी। इसके अलावा सिंध में लाल शहबाज कलंदर, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, उत्तर प्रदेश में रामानंद। आप देखो रामानंद कौन थे, इन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का इनको प्रवर्तक माना। इनके प्रमुख 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर थे, रैदास थे, सदना जी थे, पीपा जी थे, है ना। यानी हर धर्म और जाति के लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बताया था। ऊंच नीच की भावना को इन्होंने त्याग दिया था, और महिलाओं को भी अपना शिष्य स्वीकार किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में कौन है, चौका मेला। चौका मेला को भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है।
और बिहार में सरफुद्दीन जी यहाँ मनेरी है। फिर हम देखते हैं कि 1400 से 1500 ईस्वी में लगभग उत्तर प्रदेश में कबीर जी के बारे में जान चुके हैं। फिर हुए रैदास, ये मीराबाई के गुरु थे और रामानंद के शिष्य थे। इनका एक ग्रंथ है रैदास की पर्ची। फिर है सूरदास, सूरदास किसके, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और विठल देव द्वारा स्थापित जो अष्टसाप कवियों की मंडली है उसमें भी ये शामिल थे। इनके कुछ जो ग्रंथ है वो ग्रंथ आपको नाम याद रखने, जैसे सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली। इन ग्रंथों को महत्वपूर्ण रूप से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगले हम देखेंगे पंजाब में बाबा गुरु नानक जिनके बारे में हम समझ चुके। गुजरात में वल्लभाचार्य, ये विष्णु के पुजारी यानी कृष्ण के पुजारी थे। इनको विष्णु स्वामी का नाम भी इनका मिलता है, इनका विष्णु स्वामी नाम भी हमें देखने को मिलता है। इन्होंने रुद्र संप्रदाय चलाया था और इनका एक दर्शन था, याद रखना, शुद्ध अद्वैतवाद। और इनका भक्ति मार्ग था पुष्टि मार्ग। विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव राय, उन्होंने इनको क्या दिया था, संरक्षण दिया था। इस बात को भी आप नोट डाउन करें। जबकि ग्वालियर में अब्दुल्ला सत्तारी, तो अब्दुल्ला जो सत्तारी, इनको सत्तारी संप्रदाय का आदि प्रवर्तक माना जाता है। ये खुद सुल्तान के वेश में रहते थे और इनके शिष्य सैनिकों के वेश में रहते थे। अगला है गुजरात में मोहम्मद शाह आलम है। फिर गुलबर्गा के अंदर जो दक्षिण के अंदर बहमनी शासन में था, वहाँ पर मीर सैयद मोहम्मद गैसू दरास, ये सिस्ती सिलसिले से संबंधित थे। इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता। असम में शंकरदेव और महाराष्ट्र में कौन थे, तुकाराम। शंकरदेव के बारे में हम जान चुके। और जो तुकाराम है ये मराठा शासक शिवाजी के समकालीन थे और वारकरी पंथ से संबंधित थे। इनके जो उपदेश है वो अभंगों में संग्रहित हैं। अगले जो हम देखेंगे 1500 से 1600 ईस्वी, इसमें बंगाल के हैं श्री चैतन्य। तो श्री चैतन्य जिससे हम, जिनकी एक उपाधि थी गौरांग महाप्रभु, इसको गौरांग महाप्रभु के नाम से जानते हैं, जबकि इनका वास्तविक नाम विश्वम्भर था। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसे हम महागौड़ी या अचित्य भेदाभेद संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इनके इन्हें कृष्ण का अवतार मानते। राजस्थान के मीराबाई, जिसमें हम समझ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शेख अब्दुल कुद्दस जो गंगोई, ये सिस्ती सिलसिले की जो साबरी शाखा थी, या जिसको सबरी शाखा, जो सिस्ती सिलसिला था उसकी सबरी शाखा से ही संबंधित थी। और ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। पानीपत के युद्ध के दौरान जो लोधी शासक था, कौन था अंतिम लोधी शासक, कमेंट करके मुझे बताइए। उन्होंने इन्हें क्या कर लिया था, बंदी बना लिए थे। ये वृद्धावस्था में थे। बाद में बाबर की विजय के बाद इनको फिर जो मुगल सेना थी उसने क्या किया था, मुक्त करवाया था। अगला देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी एक सूफी संत थे। इन्होंने पद्मावत जो एक काव्य है जिसकी रचना की थी, ये मेवाड़ के जो रतन सिंह और पद्मावती के ऊपर। अगला जो हम देखेंगे वो है तुलसीदास। तुलसीदास नरहरि दास के शिष्य थे और ये अकबर के समकालीन थे। हालांकि जो आईने अकबरी है उसमें इनका उल्लेख नहीं मिलता और राम की सगुण भक्ति इन्होंने की थी। इसके कुछ ग्रंथ है वो आपको याद रखने, जैसे रामचरितमानस है, गीतावली है, कवितावली, विनय पत्रिका, उनको इन्होंने लिखने का कार्य किया था। फिर हम जो अंतिम हम देखेंगे 1600 से 1700 ईस्वी, इसमें हरियाणा के शेख अहमद सरवंदी, जिसके बारे में मैंने बता दी, ये नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। अकबर के दीन इलाही धर्म का इन्होंने विरोध किया था। और पंजाब के मियाँ मीर, ये कादिरी सिलसिला था उसके प्रसिद्ध संत थे और जो दारा सिकोह इनसे लाहौर में मिला था और इनके विचारों से भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो ये कुछ मिलाकर के जो आपका अध्याय संख्या 6 यहाँ पर संपूर्ण होता। फिर अध्याय संख्या 7 के अंदर और भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें विजयनगर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कोई कमेंट वगैरह हो तो आप ज़रूर कीजिए, कोई सुझाव हो आप तो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।